Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 5. I am here from EQ Khan School System, Waken. Today we are discussing Unit 9, which is about information handling. Students, in information handling, we have basic topic is averages. आपने अपने रिज़ल्ट कार्ड पे देखा होगा, फाइनली आपके जितने भी आपने हर सब्जेक्ट में स्कोर लिया होता है उसके लास्ट में एवरेज लिखी हुई होती है। आज हम एवरेज कैसे फाइंड करते हैं वो डिस्कस करेंगे। हेयर आई हैव एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वी हैव 3 स्टूडेंट्स, एहसन, बिलाल एंड ताहा। ठीक है, उनके रिज़ल्ट कार्ड की एक रिपोर्ट है जिसमें एहसन ने मैथ्स में लिए है 92 मार्क्स, इंग्लिश में 74, साइंस में 68, हिस्ट्री में 22, ज्योग्राफी में 58 एंड उर्दू में 16। ठीक है, इसी तरह बिलाल के स्कोर्स हैं और इसी तरह ताहा के स्कोर्स। हमने इन तीनों की एवरेज फाइंड करनी है। हम एवरेज किस तरीके से फाइंड करेंगे? ठीक है, वी हैव 3 स्टूडेंट्स, वी हैव फाइंड देयर एवरेजेस इंडिविजुअली। हम इन तीनों की अलग अलग एवरेजेस फाइंड करेंगे। तो उसमें क्या है कि हम सबसे पहले तीनों के नंबर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, पहले एहसन के तमाम सब्जेक्ट के नंबर्स को ऐड करेंगे, फिर बिलाल के जितने नंबर्स हैं उन सबको ऐड करेंगे और ताहा के मार्क्स को ऐड करेंगे। लेट्स स्टार्ट अ सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट, हेयर आई राइट द स्कोर्स ऑफ एहसन, बिलाल एंड ताहा। ठीक है, मैंने तीनों के स्कोर्स को बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, और इन सबको देखें, एहसन के स्कोर्स में क्या था? 92 प्लस 74 प्लस 68 प्लस 22 प्लस 58 प्लस 16। इन सबको प्लस किया तो मेरे पास स्कोर आया 330। एहसन के टोटल मार्क्स कितने आए हैं? 330। इसी तरह से बिलाल के मार्क्स को मैंने ऐड किया, वो आए हैं 384 और ताहा का जो स्कोर है वो है 480। अब मैंने इन तीनों स्टूडेंट्स की एवरेज फाइंड करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले मैं एहसन की मार्क्स की एवरेज फाइंड आउट कर लेती हूँ। वो किस तरह से करूँगी? अब हमारे पास एवरेज का तरीका आ रहा है। ठीक है, हमने सबसे पहले मार्क्स को टोटल किया। मार्क्स कितने हैं एहसन के? 330। ठीक है, अब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं? नंबर ऑफ सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं? 6। तो मैं 330 को 6 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगी? एवरेज। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगी? एवरेज। 330 को हम डिवाइड करते हैं, 330 को डिवाइड करते हैं 6 से। 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30। तो मेरे पास एवरेज क्या आई है? 55%। सो इन दिस वे वी फाइंड द एवरेज ऑफ बिलाल एंड ताहा स्कोर्स 2। हम इसी तरीके से इसी फार्मूले को कंसीडर करते हुए बिलाल के स्कोर्स की एवरेज फाइंड करेंगे और ताहा के स्कोर्स की। बिलाल का स्कोर कितना है? 384 और ताहा का स्कोर क्या है? 480। तो पहले हम 384 को 6 से डिवाइड करेंगे और फिर 480 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास तीनों स्टूडेंट्स की एवरेज आ जाएगी कि उन्होंने एवरेज मार्क्स कितने ले लिए हैं। तो स्टूडेंट, इन दिस वे वी फाइंड दिस इज़ द मेथड टू फाइंड द एवरेज। नाउ वी विल सॉल्व द exercise of this chapter. Please open your book, page number 169. Here you can see that the final average of Bilal is 64% and Taha average is 80%. एवरेज का पर्पस क्या है? एवरेज हेल्प अस मेक सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड डेटा वी सी ऑल अराउंड अस। अब एक और एग्जांपल है, उसमें क्या है? अ डॉक्टर में विश टू नो द हाइट ऑफ चिल्ड्रन एज 10 ईयर्स। अब एक डॉक्टर जो चाहता है वो देखना चाहता है कि
10 साल के बच्चों की हाइट कितनी होती है। ही कैन डू दिस बाय मेजरिंग एंड राइटिंग डाउन द हाइट्स ऑफ सम चिल्ड्रन। अब उसने डॉक्टर ने क्या किया, कुछ बच्चे लिए और उनकी हाइट्स को मेजर किया। जैसे राबिया की हाइट थी 145 सेंटीमीटर, आयशा की हाइट थी 148, मारिया की हाइट थी 143, सहर की हाइट थी 147 एंड आरिफ की हाइट थी 150। अब उसने एवरेज फाइंड करनी है कि भाई एक एवरेज हाइट क्या होती है। वो क्या करेगा, ये कितने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 1 2 3 4 5, इनकी हाइट्स को ऐड करेगा। 145 प्लस 148 प्लस 143 प्लस 147 प्लस 150, इन सब को ऐड करेगा तो उसके पास रिज़ल्ट आएगा 733 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या है, टोटल हाइट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन। टोटल हाइट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन। टोटल हाइट में क्या आएगा, तमाम के तमाम नंबर्स को वो ऐड करेगा, प्लस करेगा। प्लस करने के बाद क्या आया है 733 सेंटीमीटर, और उसको वो डिवाइड करेगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन से। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे, 5, तो 733 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 146 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ averages. There is another example. Find the average of 12, 6, 21 and 13. इन तीनों इन 4 नंबर्स को ऐड करेंगे तो 52 आएगा। और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 4। तो हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितनी हैं, 4। तो 52 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 13। आपने याद क्या रखना है, टू फाइंड द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ क्वांटिटीज़, add them together, then divide the total by the number of quantities. ठीक है स्टूडेंट्स। So student, here I solve the objective part of this question. You have to write, you have to fill this blanks, MCQs and choose the best answers on your book. If you have any question, any difficulty, you can ask me. ठीक है। ये अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वर्क आउट द एवरेजेस ऑफ दीज सेट्स। आपने क्या करना है, इन सब को, जैसे ए पार्ट है फॉर एग्जांपल, आपने इन सब को ऐड करना है। 14 प्लस 27 प्लस 5 प्लस 19 प्लस 10, जो भी रिज़ल्ट आएगा। अब नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ कितनी है, 1 2 3 4 5। आपने नंबर जितना भी सम ऑफ क्वांटिटी आया है उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ से। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन जो है मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, आपने समर टास्क में क्या करना है, आपने जो डेफिनेशंस मैंने आपको दी हैं वो आपने नोटबुक पे करनी है, और आपने 9A की पूरा सोल्यूशन करना है। ठीक है, इनका सोल्यूशन जो है मैं आपको कॉपी पे क्लासरूम ऐप पे जो है वो सेंड कर दूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।